के F6 में लोकेटेड है। और इसकी सबसे ख़ास बात ये है कि ये हैरी पॉटर की थीम से इंस्पायर्ड कैफ़े है। इधर जाएंगे हम गाउन पहन सकते हैं और इनके जो मेन्यू पे जो नेम्स है ना चीज़ों के, वो बहुत यूनिक है। वहाँ पर जाके बाकी सारी अपना डिटेल्स शेयर करेंगे। फिलहाल चलिए लेट्स गो। हम पहुंच गए हैं अपने हैरी पॉटर थीम्ड कैफ़े पर। और जी जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पर टॉय लगा हुआ है, ये जिसने हैरी पॉटर देखी है उसको तो पता ही होगा। जब वो उसमें से पॉट में से ऐसे करके टॉय निकालते हैं, प्लांट निकालते हैं, तो ये वो वाला है टॉय है। तो जी हम हैरी पॉटर के वर्ल्ड में जाने के लिए रेडी हो गए हैं, प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं। बाहर से सारा व्यू कैप्चर करने के बाद अब हम अंदर एंटर हो गए हैं। और द स्मोकी कॉल्ड्रन कैफ़े अंदर से कुछ इस तरह नज़र आता है। और कैफ़े में एंटर होते साथ ही सामने बिल्कुल एक मैजिकल टेलीफोन बूथ बना हुआ था और मैं उसके अंदर जब एंटर हुई सेम ऐसे ही लग रहा था कि मैं हैरी पॉटर के वर्ल्ड में एंटर हो गई हूँ। अंदर एंटर होने के बाद मैंने कुछ पिक्चर्स क्लिक की, वीडियोस बनाई और मैं फिर बाहर आ गई उस टेलीफोन बूथ से। और मैं जैसे ही उस मैजिकल टेलीफोन बूथ से बाहर निकली, आप ही साथ ही एंटर हो गई उसमें। और आप ही ने अंदर जाके कुछ मैजिकल स्पेल्स हम पर पड़े और फिर आप ही भी बाहर वापस आ गई। उस टेलीफोन बूथ के साथ पिक्चर्स बनाने के बाद स्टेयर से वापस ऊपर जाते हुए यहाँ पर वॉन्ड्स लगी हुई थी और मैं चूज़ कर रही थी कि मेरे लिए कौन सी वॉन्ड बेस्ट रहेगी। और अब जी हम स्टेयर्स से ऊपर आ चुके हैं और ये कैफ़े बिल्कुल ही हैरी पॉटर थीम से इंस्पायर्ड है और सामने आप देख सकते हैं मैजिकल ब्रूम भी हैंग हुआ हुआ है। और अब हम कुछ खाने पीने के लिए ऑर्डर करने का सोच रहे हैं। और इस कैफ़े की एक और ख़ास बात ये भी है कि इसका जो मेन्यू है उसके जो डिशेस के नाम है ना वो भी बहुत यूनिक रखे हुए हैं इन लोगों ने। अब आप लोग आगे देखेंगे कि हमने इस मेन्यू में से क्या ऑर्डर किया। अब हमारा ऑर्डर आने तक मैंने जो चीज़ मुझे हैरी पॉटर थीम से इंस्पायर्ड लगी और बिल्कुल सेम टू सेम वैसी ही लग रही थी, उन सब चीज़ों का कैप्चर ले लिया। इस कैफ़े की एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आप इस कैफ़े में आकर हैरी पॉटर के जो कॉस्ट्यूम्स हैं वो भी ट्राई कर सकते हैं और जो विचेस वाली हैट होती है ना वो भी पहन के आप हर जगह पर अपनी मर्ज़ी से पिक्चर्स बना सकते हैं। लेट्स वेयर द कॉस्ट्यूम्स। उसका कौन सा होता है? रेड वाला? हैरी पॉटर का? हैरी पॉटर का तो किसी और कलर का नहीं होता। आप ही तो हो गई हैं रेडी, चलो अब मैं भी कुछ पहन कर ट्राई करती हूँ। और यहाँ पर मैंने चूज़ किया है ब्लू कलर का कॉस्ट्यूम। और यहाँ पर मैंने भी अपनी फुल लुक हैरी पॉटर जैसी क्रिएट कर ली है। जैसा कि मैंने पहले बोला था कि आप आगे देखेंगे कि हमने उस मेन्यू में से क्या क्या ऑर्डर किया, तो हमने ऑर्डर किया है डेविल स्नेयर पास्ता। अब मैं ये पास्ता ट्राई करके बताती हूँ कि मुझे ये पास्ता कितना पसंद आया। मुझे तो ये पास्ता बहुत यम्मी लगा और अब आप ही भी पास्ते को ट्राई करिए तो देखते हैं आप ही को कितना पसंद आया। Wingardium Leviosa.
यूनिकॉर्न ब्लड इज़ हियर। तो जी हमारा दूसरा ऑर्डर भी आ गया है जो कि हमने मंगवाया था यूनिकॉर्न ब्लड, और अब इसको भी मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कैसा है। भाई मुझे तो यूनिकॉर्न्स बहुत पसंद है, तो मैंने कहा यूनिकॉर्न ब्लड ड्रिंक भी पी के देखती हूँ कि वो मुझे कितनी पसंद आती है। और अब हमारा लास्ट ऑर्डर भी यहाँ पर आ चुका है जो कि है चॉकलेट ब्राउनी। और यहाँ पर मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो ये मुझे जो ब्राउनी है वो पास्ता और यूनिकॉर्न ब्लड से ज़्यादा पसंद आई थी, बहुत यमी थी। और जब बिल देने की बारी आई तो उन लोगों ने हमें बिल भी एक छोटे से ट्रेगर बॉक्स के अंदर भेजा। एक मिनट मैं ऐसा करूँगी ना, आप फिर 2 मिनट वापस आइए। मुझे तो ये कॉस्ट्यूम पहन के सेम ऐसी फील आ रही थी कि मैं सच्ची में एक विच लग रही हूँ। और जैसे कि मैंने साथ वॉन्ड भी पकड़ ली हुई है तो मुझे ये बिल्कुल रियली लग रहा था। आप ही ने कॉस्ट्यूम थोड़ा जल्दी उतार दिया था, लेकिन जो विच वाली हैट है वो अभी तक आप ही ने पहनी हुई थी। लेकिन इन लाइट्स को देखकर यही लग रहा था कि स्ट्रेंजर थिंग्स का विल हमसे बात करना चाह रहा है। और एट दी एंड यहाँ पर आप स्टिकी नोट्स पर अपना एक्सपीरियंस और फ़न शेयर कर सकते हैं। तो मैंने भी स्टिकी नोट पर जो मुझे यहाँ पर मज़ा आया, जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया, यहाँ पर सारा कुछ लिख कर अपना स्टिकी नोट जो है इनके कैफ़े में पेस्ट कर दिया। और मेरे बाद आप ही ने भी अपना फुल एक्सपीरियंस इस स्टिकी नोट पर शेयर किया। बाय द वे हम लोगों को ये कैफ़े बहुत ज़्यादा पसंद आया क्योंकि इसकी थीम टोटली हैरी पॉटर से इंस्पायर्ड है। और यहाँ पर आप ही ने भी अपना स्टिकी नोट इनकी वॉल पर अटैच कर दिया। अब टाइम आता है जी हम लोगों का इस कैफ़े में से वापस जाने का। So, how was your experience on अच्छा था। लाइक जो एम्बियंस थी इसकी कैफ़े की सारी अच्छी थी, हैरी पॉटर थीम इंस्पायर्ड था, तो मुझे तो मज़ा आया बहुत ज़्यादा। और वहाँ पर हमने वॉन्ड भी ली और उनके कॉस्ट्यूम्स भी पहने। और सबसे ज़्यादा मज़ा कॉस्ट्यूम पहनने का है। हाँ, लेकिन उनमें इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और दूसरी बात ये कि जो हम लोगों ने क्या क्या ऑर्डर किया था, हमने किया था डेविल स्नेयर किया था, यूनिकॉर्न ब्लड वाज अ पास्ता, और यूनिकॉर्न ब्लड एंड हाउस स्पेशल इनकी ब्राउनी थी, वो ऑर्डर की थी। क्योंकि अभी हम लोगों ने जाना था बादशाह इस्तांबुल। वैसे मुझे सबसे ज़्यादा टेस्टी वो ब्राउनी लगी ज़्यादा थी। अपने आप को हैवी नहीं किया क्योंकि अभी उधर जाके भी फिर अपनी कैपेसिटी जो है ना और रखनी है, तो इसलिए यहाँ पर भी खाली थोड़ा सा स्टार्टअप लिया था, लाइट एपेटाइजर। यस, द मोस्ट डिलीशियस थिंग वाज द ब्राउनी। मैं ब्राउनी बहुत मज़े की थी, और उसके बाद यूनिकॉर्न ब्लड भी बहुत अच्छा था और पास्ता भी अच्छा था। चलो जी, हम पापा की फरमाइश से जा रहे हैं बादशाह इस्तांबुल। अब हम पापा के कहने पे बादशाह इस्तांबुल जा रहे हैं। मामा पापा दोनों का वहाँ पे जाने का दिल था क्योंकि इन लोगों ने खानी है वहाँ से सी। यहाँ पे आने की हमारी चॉइस थी और वहाँ पर जाने की मामा पापा की चॉइस है। यस, यू नो द जेंसी। तो जी अब हम लोग जा रहे हैं बादशाह इस्तांबुल। वैसे तो भाई मुझे बादशाह इस्तांबुल जाने की भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। द स्मोकी कॉलरन कैफ़े से 5-10 मिनट का ट्रैवल करने के बाद हम पहुंच चुके हैं बादशाह इस्तांबुल रेस्टोरेंट के बाहर। चलें जी, अब हम एंटर हो रहे हैं बादशाह इस्तांबुल रेस्टोरेंट के अंदर, और इन लोगों ने इस रेस्टोरेंट को सेम टू सेम टर्किश लुक दी हुई है।
ये आप लोग देख सकते हैं कि कितना प्यारा लग रहा है टर्किश और पाकिस्तान का फ्लैग ऊपर हैंग हुआ हुआ। और इस रेस्टोरेंट में इन लोगों ने एक बहुत प्यारा सिटिंग एरिया बनाया हुआ है जहाँ पर पीछे इन्होंने लेबल दिया हुआ है बादशाह इस्तांबुल। इस सिटिंग एरिया के पास हमने कुछ पिक्चर्स और वीडियोस भी बनाई। अब आती है हमारी मोस्ट फेवरेट टर्किश लैंप्स वाली जगह। और यहाँ पर ढेर सारे टर्किश लैंप सीलिंग के साथ हैंग हुए थे और ये बहुत प्यारी लुक क्रिएट कर रहे थे। लेकिन जो मेन चीज़ हम खाने का यहाँ पर सोच के आए थे वो यहाँ से मिलती ही नहीं थी। भाई हमने तो ये सोचा था कि जो चीज़ हमें खाने का दिल करेगा वो पहले हम स्मोकी कॉल्ड्रन कैफ़े से मतलब एपिटाइज़र के तौर पर खाएंगे और बाकी जो हमने खाना है ना वो हम बादशाह इस्तांबुल से खाएंगे। लेकिन यहाँ पर हमें मिला ही नहीं जो हमने खाना था। वैसे अब हम इस जगह पर आ चुके थे तो हमने हर जगह पर पिक्चर्स बनाई और वीडियोज़ बनाई और बहुत इन्जॉय किया। और बहुत सारा एंजॉय करने के बाद अब हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोगों को अब घर चले जाना चाहिए। तो जी अब वक्त होता है घर वापस जाने का और आज का दिन हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।